हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? इंटरस्टार, सो द ग्रुप वन एग्जाम्स आर डन 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 डन। अब बारी है सर ग्रुप टू की। तो हमारे मन में सबसे पहले सवाल आ रहा है कि सर हमने जैन 26 में अपने ग्रुप वन के एग्जाम्स तो दे दिए, अब ग्रुप टू के लिए क्या करें? तो मैंने कहा ये सारी की सारी गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए नए आए हो तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितनी भी गाइडेंस है अबाउट ग्रुप टू एंड ऑडिट, ये सारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके ग्रुप वन के एग्जाम्स अच्छे गए मतलब वो 70-80 वाले नहीं, आपको लग रहा है मेरे हर सब्जेक्ट में 50 to 60 मार्क्स तो बन जाएंगे, तो मुझे लगता है इट्स द बेस्ट टाइम यू शुड स्टार्ट विद योर ग्रुप टू स्टडीज। बिकॉज भैया ग्रुप टू में भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, सब 100-100 नंबर के हैं। इसकी क्लासेस करने के लिए भी आपको लगभग 2.5 महीना लगेगा, 2.5 मंथ्स लगेंगे। तो अगर आज से भी मैं 2.5 मंथ्स गिनता हूं तो भैया मार्च का एंड आ जाता है, और रिविजन के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए, जिसमें आप कम से कम 2 रिविजन कर पाओ। ठीक है सर। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर मेरे उतने अच्छे एग्जाम्स नहीं गए, तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है ना एनालाइज करना चाहिए। जो इसमें एमसीक्यूज वाला पार्ट है और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, इसको एनालाइज करना चाहिए। और अगर आपको लगता है एनालाइज करके कि भैया मैं पास हो सकता हूं, मेरे 40-50 मार्क्स बन सकते हैं, तो अगेन आई विल से स्टार्ट विद योर ग्रुप टू। अगर आपको लगता है नहीं एनालिसिस करने के बाद भी सर इट इज डाउटफुल, देन बाबा यू हैव टू ऑप्शंस कि यू शुड रिवाइज ग्रुप वन अगेन। बट अगर आपको लगता है नहीं मैं अभी ग्रुप वन रिवाइज नहीं करना चाहता, मैं रिजल्ट का वेट करना चाहता हूं, देन यू शुड स्टार्ट विद ग्रुप टू अगेन, यू शुड स्टार्ट विद ग्रुप टू। अब इस सब के बीच आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर क्या मैंने तो ग्रुप टू स्टार्ट कर दिया, आगे जाके मान लो मेरा ग्रुप वन पास नहीं हुआ, सर शुभ शुभ बोलो। अरे भाई शुभ शुभ ही बोल रहा हूं, बट फिर भी लेट्स कंसीडर ऑल सिनेरियोज। ओके सर। तो मान लो अगर ग्रुप वन पास नहीं भी होता, तो पता है अगेन आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आपकी ग्रुप टू की तैयारी ऑलरेडी अच्छी चल रही है, तो आप ग्रुप टू तो मई में दे दो, एंड फिर ग्रुप वन क्या करना, रिवाइज करके सितंबर में दे देना। ठीक है सर। या फिर आप एक प्लान और कर सकते हो कि ग्रुप टू की तैयारी तो अच्छी चल रही है, ग्रुप वन को भी फिर बाद में आप उठा लो, और दोनों के दोनों ग्रुप्स आप अगेन सितंबर में दे दो। दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। सर इस पूरी स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है? इस पूरी स्ट्रेटेजी का ये फायदा है, जो भी अभी टाइम है आफ्टर योर ग्रुप वन एग्जाम स्टिल योर रिजल्ट्स, ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ये टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इन स्टडिंग फॉर योर ग्रुप टू और वॉट एवर। अब सर एक बात बताओ, हमारा ग्रुप टू अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसका फ्लो ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए? क्या हम तीनों सब्जेक्ट साथ में उठा लें, या पहले कॉस्टिंग उठाएं फिर कोई और सब्जेक्ट उठाएं, कैसे करें? तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल उठाना चाहिए और एक थ्योरी उठाना चाहिए। मान लो आपने कॉस्टिंग उठा लिया, तो अभी सिर्फ ना कॉस्टिंग अच्छे से करो, यानी कॉस्टिंग की 2 से 3 क्लासेस आप डेली लगाओ। ठीक है सर। तो इससे क्या होगा, मान लो कॉस्टिंग की 90 क्लासेस हैं, तो वैसे आपकी 90 डेज में कंप्लीट होती है, बट अगर आप रोज 2-3 क्लासेस करोगे, तो ये आराम से आप ऐसा कह सकते हो, अगर 90 क्लासेस या 100 क्लासेस है ना, ये आपकी 40 डेज के अराउंड आपकी आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है सर। प्लस आप ऑडिट की एक क्लास रोज करो। ठीक है सर। तो ऑडिट की क्लास कब करें? देखो आपको जो टाइम सूटेबल लगता है, जिस टाइम आप फ्रेश फील करते हो, मॉर्निंग में फ्रेश फील करते हो, तो पहले ऑडिट की एक क्लास कर लो, फिर उसको रिवाइज करने के बाद आप कॉस्टिंग की क्लासेस कंप्लीट कर लो। या आपको लगता है मैं इवनिंग में थोड़ा फ्रेश फील करता हूं, तो आप मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि मैं इसे प्रैक्टिकल कर पाऊंगा, तो पहले मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कॉस्टिंग कर लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके आप ऑडिट की एक क्लास कर लो। तो इस तरह से आपने चीजें करनी है। ठीक है सर। जैसी कॉस्टिंग की क्लास कंप्लीट हो जाए, आप इसको एफएम से रिप्लेस कर दो, और जैसी ऑडिट की क्लास कंप्लीट हो जाए, आप इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिप्लेस कर दो। दिस इज व्हाट आई फील शुड बी योर प्लान ऑफ स्टडी। हमें क्या करना है सर, हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो क्लासेस हैं ये मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएं। मार्च मिड तक कर लोगे तो भाई उससे अच्छा कुछ नहीं है, बट मार्च एंड तक तो किसी भी हालत में कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको मिलेंगे अराउंड 38 डेज फॉर योर ग्रुप टू। अब 38 डेज में आप लगभग 2 ही रिवीजन कर सकते हो, 24 डेज की, 12 डेज की, 2 दिन इधर उधर चलता है। तो 24 डेज में आपको क्या होगा, 3 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट के लिए 8 दिन मिल जाएंगे फर्स्ट रिवीजन में, और उसके बाद जो सेकंड रिवीजन है उसमें हर सब्जेक्ट के लिए लगभग आपको 4 दिन मिल जाएंगे, आराम से आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे। अब सर ये रिवीजन 8 दिन और 4 दिन में कब होगी? जब आप अभी जो स्टडी कर रहे हो ना ग्रुप टू की, वो अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, यानी मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, एवरीवन प्लीज फोकस। अगर आप क्लासेस के साथ रिवाइज कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस क्लास के साथ कराए जा रहे हो उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, और उन क्वेश्चंस में से मार्किंग करके चल रहे हो जो जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन लग रहे हैं, तो सर इससे क्या होगा, आपका रिवीजन का जो टाइम है ना कंफर्टेबल हो जाएगा। आपको पता होगा रिवीजन में कौन से ट्रिकी क्वेश्चन है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, और बाकी कौन से क्वेश्चन है जिनको आप थोड़ा सा आराम से भी देख सकते हो। ठीक है सर। प्लस जो भी आपको क्लास के साथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडिट की बात करूं, तो हम आपको ऑडिट की क्लासेस के साथ लगभग 10 से 12 क्लास टेस्ट देते हैं। तो आप क्लासेस के साथ साथ ही ना टेस्ट देते हुए चलो। सर क्यों? भैया देखो ध्यान से समझना, हम कहीं ना कहीं टेस्ट देते हैं ना, तो इसी बहाने क्या होता है, क्लासेस के साथ हम चीजों को रिवाइज करते हैं, हम क्लासेस को भगाते नहीं हैं। ठीक है सर। तो हमें चीजें बेहतर समझ में आती हैं। प्लस टेस्ट देने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई तेरा भाई कर लेगा, तेरा भाई कर लेगा, तेरा भाई एग्जाम में पास हो जाएगा, तेरा भाई बढ़िया परफॉर्म कर लेगा। तो अगर आप क्लास टेस्ट दोगे तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब सर आखिरी में एक सवाल आता है, हमको ये बताओ सर, ऑडिट में हम कौन से बैच के साथ जाएं?
हम रेगुलर बैच लें या एग्जाम ओरिएंटेड लें, क्या ऐसा तो नहीं एग्जाम ओरिएंटेड में आप कॉन्सेप्ट्स भगा दोगे, आप फटाफट फटाफट सारी चीजें करा दोगे, क्वेश्चन नहीं कराओगे? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं ना, दोनों ही बैचेस में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, दोनों ही बैचेस में प्रॉपर कॉन्सेप्ट नोट्स, क्लास नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, एंड दोनों ही बैचेस में सारे केस स्टडी बेस्ड तड़कते भड़कते क्वेश्चंस कवर होंगे। बस रेगुलर में एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि मान लो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी भी कवरेज हो जाती है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी एक रिटर्न प्रैक्टिस भी एडिशनली कवर हो जाती है, प्लस क्योंकि आपने अभी तक ऑडिट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं देखा है, तो जो भी प्रैक्टिकल इनसाइट्स होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स होती है, उसकी एक एडिशनल डिस्कशन रेगुलर बैच में हो जाती है। दैट्स इट। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही बैचेस में कोई भी कमी आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। एंड आखिरी में बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये जो टाइम है इसको प्लीज प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो। आपने ग्रुप 1 के एग्जाम देके ये चीज सीख ली होगी कि भैया हफड़ा तफड़ी में, ठीक है, हर बड़ी में कोई भी पढ़ाई नहीं होती, आपको चीजों को टाइम देना पड़ता है। और अभी अगर आप चीजें स्टार्ट करोगे तब जाके आप कंफर्टेबली 2 रिविजन्स कर पाओगे और क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। सो मैं ही आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेंटेन योर डिसिप्लिन, ठीक है, अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ो ताकि एंड में आप कंफर्टेबली अपने एग्जाम्स दे पाओ, ताकि आप अच्छे से रिवाइज करके कंफर्टेबली एग्जाम्स दे पाओ। और लास्टली वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू हाईलाइट, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके आसान से आसान चीज़ें भी ना टफ लगती हैं। सो दोस्तों वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो बैचेस इनरोल आपको करने रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड, ये आप इनरोल कर सकते हो bbvirtuals.com से। एक बार मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। यस सर, तो जैसे ही आप जाओगे bbvirtuals.com पे, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सीए इंटर के लेक्चर, तो आप सीए इंटर में जाना और आप क्लिक करना ऑडिटिंग एंड एथिक्स पे, ठीक है सर। जैसे ही आप ऑडिटिंग एंड एथिक्स पे क्लिक करते हो, आपको सबसे पहले तो रेगुलर बैच दिखेगा जैन May 26 ऑनवर्ड्स, यही आपने लेना है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी, गूगल ड्राइव विदाउट हार्ड कॉपी, पेन ड्राइव। जनरली आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो आप लोगे गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी, ठीक है सर। यहीं अगर आपको लेना है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ठीक है, इफ यू वांट टू टेक रेगुलर बैच इज अराउंड 150 आवर्स, एग्जाम ओरिएंटेड इज आल्सो अराउंड 120 आवर्स, बिकॉज हमने प्रॉपर कवरेज कर रखी है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच अगेन आपने लेना है तो अगेन आप लोगे गूगल ड्राइव विद बुक्स, यहाँ पे आपको अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारा अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, रियली एक्साइटेड टू बिगिन योर ऑडिट जर्नी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ऑडिट जर्नी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस अच्छे बच्चे की तरह जो भी मैं क्लास में गाइडेंस हूँ अच्छे से उसको फॉलो करना, ठीक है। जितनी बातें मैं क्लास में बताऊँ अच्छे से उनको फॉलो करते हुए चलना, टेस्ट देते हुए चलना, एंड ट्रस्ट मी ये जो आपका सफर है ये बहुत ही सुहावना बन जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे ग्रुप 2 में, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप गोइंग, लेट्स रॉक इन द कमिंग May 26 एग्जाम्स। विश यू द बेस्ट, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कीप गोइंग एवरीवन।